एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मल्टी सॉल्वर ऑफ अ जेनरिक ट्री। पहले समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं और फिर मैं बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम सब कुछ समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे ट्री बना लेती हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसके अंदर मैंने रिकर्जन की मदद से साइज, मिनिमम, मैक्सिमम, हाइट सब निकाला है, राइट। तो उसके अंदर मैं क्या कर रही थी, मैं फंक्शन को कॉल कर रही थी और वहीं पे या तो प्री ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज को चेंज करती जा रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लूँ। हम लोगों को कैलकुलेट अभी भी यही सब करना है, साइज, मिन, मैक्स और हाइट। बट मैं अब अपनी अप्रोच बदलना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि जिस अप्रोच से मैं काम करना चाहती हूँ उसका नाम है ट्रैवल एंड चेंज। तो बेसिकली मैं साइज, मिन, मैक्स और हाइट को एक स्टैटिक वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की तरह दे दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं यूलर्स की मदद से इस ट्री को ट्रेवर्स करूँ वैसे वैसे मेरी साइज की, मिनिमम की, मैक्सिमम की और हाइट की वैल्यू बदलती चली जाए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी एक क्वेश्चन के रूप में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को ये क्वेश्चन एडिटोरियल में करना होगा, लेकिन एडिटर में हम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं सबमिट करके क्या करूं। लेकिन ये क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम ट्रैवल एंड चेंज मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाएं और जब ये वीडियो आप पूरी तरह देख लें तो आप एक बार अपनी तरफ से भी इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं हमें क्या करना है। यूलर्स तो आपको पता ही है क्या काम करता है। तो हम चाह रहे हैं कि यूलर्स की मदद से हम इस पूरे ट्री को ट्रेवर्स करें। और जैसे जैसे हम इस ट्री को ट्रेवर्स करेंगे मैं चाहती हूँ कि साइज, मिन, मैक्स और हाइट की वैल्यू बदलती जाए। अब क्या है कि हमने इनको एक वेरिएबल की तरह असाइन कर दिया है। तो ये जो सब हैं ये हमारे स्टैक में नहीं होंगे बल्कि हीप में प्रेजेंट होंगे। स्टैक में अब सिर्फ नोड प्रेजेंट होगा और अगर हम कोई और वेरिएबल डालेंगे तो वो भी देख लेंगे। तो जो वेरिएबल्स हमारे स्टैक में प्रेजेंट होते हैं हम लोग यूलर्स करते हुए सिर्फ उन्हीं के वैल्यू को देख सकते हैं। हीप में पड़ी हुई वैल्यूज अपने आप ट्रैवल करते करते हम लोग चेंज करते रहेंगे। ये डिफरेंस होता है स्टैक में और हीप्स में रखी हुई वैल्यूज का। ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं साइज, मिन, मैक्स और हाइट पे काम करूँ। अब ये तो हमें पता है कि इनमें क्या होता है, राइट। साइज जो होता है वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसका 12 है। नहीं, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 नहीं भाई 10 है। तो इसका साइज जो है 10 है। वैसे ही मिनिमम इसमें वैल्यू आएगी 10, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो होगी 100, हाइट निकालनी है तो वो हुई 1 2 2 2। तो हाइट तो बाबा 2 ही आएगी हमारे पास हमेशा, है ना। तो चाहे किसी भी सब ट्री से देखूं मैं, ये वाला या ये वाला या ये वाला, हाइट मेरे पास 2 आएगी। ठीक है। चलिए, ओके। तो हमें ये काम करना है। अब हम कोड करके इस काम को कर लेते हैं, फिर हम आके इसका एक ड्राई रन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हमने कैसे किया। तो ये जो मैंने जैसा कि बताया ये क्वेश्चन की तरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने एडिटर में इसको कॉपी कर लिया है। मैंने साइज वाला जो क्वेश्चन था उसको कॉपी कर रखा है और उसी पे मैं अब काम करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। और ये मैं पाइथन में बदल लेती हूँ, एक सेकेंड। हम लोग यहाँ पे वो कोड रख देंगे जो कि जावा में पेस्टेड है। चलिए, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं इसको पाइथन में पेस्ट कर देती हूँ और मैं इसके साथ काम करूँगी। तो मैंने साइज वाला फंक्शन किस लिए लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास जो नोड क्लास है, न्यू नोड का फंक्शन है,
कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और डिस्प्ले फंक्शन है वो मुझे मिल जाए। तो इसीलिए मैंने साइज वाले क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये सब का मेरे को अब कोई काम नहीं, मुझे बनाना है एक मल्टी सॉल्वर जिससे कि हम अपना साइज और हाइट और मिनिमम और मैक्सिमम सब कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ मैंने नोट पास कर दिया, ठीक है, इसमें मैं काम करूँगी। और वैसे ही यहाँ भी मेरे को एक मल्टी सॉल्वर को कॉल करना पड़ेगा, है ना, और इधर मैं रूट पास कर दूंगी। अब मेरा काम क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है साइज। साइज को स्टार्टिंग में हम हमेशा ज़ीरो रखेंगे, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ज़ीरो होगा, ठीक है। मिनिमम मेरे को निकालना है, तो मिनिमम कैसे निकलता है, अब मिनिमम के लिए इन्फिनिटी जो है वो एक सेकेंड हम डिस्कस करते हैं। मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो इन्फिनिटी जो है वो उसके लिए आइडेंटिटी का काम करता है। कैसे, मैं अगर इन्फिनिटी के आगे कोई भी नंबर रख दूँ, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, अगर मुझे मिनिमम निकालना है और मैं उस नंबर को सपोज 2 4 6 8 3 को मैं इन्फिनिटी से कंपेयर कर रही हूँ, तो मिनिमम तो मेरे पास यही नंबर आएगा ना, इसीलिए एक आइडेंटिटी का काम करता है। उसी तरह मैक्सिमम निकालते समय, जब मैं मैक्सिमम कैलकुलेट कर रही हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी जो है वो भी एक उसका काम करता है आइडेंटिटी का। अब ये दोनों के लिए मेरे को मैथ को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। और फिर मेरे पास हाइट बनेगी जो कि मैंने ज़ीरो से शुरू कर दी। चलिए फिर, तो अब मुझे काम करना है मल्टी सॉल्वर के साथ। जब मैं मल्टी सॉल्वर में काम कर रही हूँ तो मुझे इसमें अपने सारे जो वेरिएबल्स हैं उन्हें बुलाना होगा। तो साइज, मैक्सिमम, मिनिमम और हाइट। अब ये तो आपको पता है कि साइज को आगे बढ़ाने के लिए सीधा उसको प्लस करना होता है। मुझे मिनिमम निकालना है तो मुझे किन दो को कंपेयर करना होगा, जो करंट मिनिमम वैल्यू है और साथ ही में जो हमारे नोट पे डेटा है। फिलहाल जब आप देखोगे तो इधर मेरे पास की दी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ नोट डॉट की आ जाएगा। वैसे ही मैक्सिमम निकालने के लिए मैं किसका मैक्स निकालूंगी, जो करंट मैक्सिमम है और नोट पे जो वैल्यू पड़ी है। और हाइट निकालने के लिए, अब हाइट निकालने के लिए मैं लेती हूँ एक और वेरिएबल डेप्थ, हम देखेंगे क्यों। और डेप्थ जो है उसको मैं स्टार्टिंग में रख देती हूँ ज़ीरो। तो मेरे को हाइट अगर निकालनी है तो हाइट जो होता है वो पूरे ट्री में जो जिस सब ट्री की हाइट मैक्सिमम होती है वो निकाली जाती है ना। तो अगर मेरे पास मुझे एक पर्टिकुलर सब ट्री की हाइट चाहिए तो मैं उसको डेप्थ से इनिशियलाइज कर रही हूँ। ये डिफरेंस है हाइट और डेप्थ के बीच में, कि हाइट जो है वो पूरे ट्री की हाइट बता रहा है, पर डेप्थ पर्टिकुलर सब ट्री का जो हाइट है उसके बारे में बताएगा। तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ करंट हाइट और जो डेप्थ है। ये काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपने चाइल्ड पे काम करना है, हर नोड के चिल्ड्रन पे काम करना है। तो उन पे मैंने जब काम करा तो मैं मल्टी सॉल्वर बुलाऊंगी और मल्टी सॉल्वर के अंदर मैं क्या रख दूंगी, उनकी वैल्यू यानी कि चाइल्ड, और डेप्थ हर बार एक एक से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, अब मेरे को यहाँ पे उनको प्रिंट भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, प्रिंट किया साइज और उसके साथ अपना वेरिएबल रख दिया। वैसे ही बाकी चारों पे भी काम कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, चलिए। चलिए, तो यहाँ हमारा आएगा मिनिमम और मैंने इधर वेरिएबल पास कर दिया, मैक्सिमम और इधर मैंने वेरिएबल पास कर दिया।
और इधर मुझे चाहिए मेरी हाइट। यहाँ मैंने वेरिएबल पास कर दिया। अब मुझे, सिंस मैं एडिटर पे काम कर रही हूँ, तो मुझे कोई इनपुट पहले से दिया तो गया है नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाके एक इनपुट अभी लेके आ जाती हूँ और फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पाइथन वाला कोड एक बार फिर खोल लूँ ज़रा। ठीक है, तो मैं एक इनपुट जो है ले आई हूँ। मैं इनपुट कहाँ से लाई हूँ, मैं इनपुट लाई हूँ अपना क्वेश्चन जो है लेवल ऑर्डर zigzag से। तो ये कुछ गलत टाइप हो गया है, अभी सही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वही हैं साइज 10 12, मिनिमम 10, मैक्सिमम 120 और हाइट 3। हम इनपुट के साथ एक ट्री बना लेते हैं, उससे हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट सही आया है या नहीं। यहाँ पे ये 50, 60, 80, 110, 120, 90, 40 और 100, ये हमको इनपुट दिया गया है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं अपने साइज के साथ, है ना। आउटपुट को मैच कर लेते हैं। तो साइज आया है 12। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सही है। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 120। और हाइट देख लेते हैं, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से रिटर्न होगा 3 2, तो हाइट 3 सही आई है। चलिए, तो ये काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को ले जाते हैं जो हमने बनाया है और हम लोग इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं अपने ट्री के साथ। तो मुझे जो पार्ट चाहिए वो यहाँ पर है, इतना। ठीक है, तो मैं इसको लेके चलती हूँ। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या बनाया। एक है हमारा साइज, मिन, मैक्स, हाइट, और हम लोग ये स्टैक पर है नोड और उसकी डेप्थ। तो जब मैंने यूलर शुरू किया तो 10 के लिए मेरी डेप्थ जो थी वो 0 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइज तो मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे 0 था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर 0। तो साइज 1 से बढ़ा। मिनिमम के लिए चेक किया गया, क्या इन्फिनिटी से छोटा है 10? हाँ, तो यहाँ पे 10 आ गया। क्या माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है 10? हाँ जी, तो ये भी बढ़ गया। और हाइट जो है, अभी हम लोग देखिए, हाइट पे भी 0 है, डेप्थ पे भी 0 है, दोनों का मैक्सिमम 0 ही आएगा। तो हम लोगों का कोई चेंज नहीं हुआ, तो हाइट जो है वो 0 ही रह गई। फिर हमने यूलर को आगे बढ़ाया, जब हम 20 पे आए तो हाइट बढ़कर 1 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ 1 है और डेप्थ, सॉरी, जो डेप्थ है वो बढ़कर 1 हो गई। तो हाइट 0 है अभी भी, डेप्थ 1 हुई है, मैक्सिमम आया 1, तो हाइट बढ़ गई, साइज हो गया 2। मिनिमम के लिए चेक कर लेते हैं, क्या 20 10 से छोटा है? नहीं। बट क्या 20 10 से बड़ा है? जी। तो हम लोगों के पास यहाँ 20 आ गया। तो अभी तक वैल्यूज क्या सेव हुई मेरे पास, साइज हो गया है 2, मिनिमम है 10, मैक्स हो चुका है 20 और हाइट हो चुकी है 1। आगे बढ़ते हैं, डेप्थ हो चुकी है 2 यहाँ पे। तो 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैक्सिमम 2 आ जाएगा, साइज बढ़कर 3 हो गया है। 10 से छोटा तो नहीं है 50, और 20 से बड़ा ज़रूर है। तो हम लोगों की वैल्यू फिर अपडेट हो गई। यहाँ गिरे तो डेप्थ की वैल्यू 1 है, डेप्थ स्टैक पर है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि कब हम लोगों की वैल्यू कहाँ पर पहुँच रही है। तो डेप्थ की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, 2 पे आए, वापस गिरे तो फिर 1 हो गई, फिर 60 पे आए तो वापस 2 हो गई। अगर मैं 2 को ही 2 से कंपेयर करूं तो मेरे पास मैक्सिमम 2 ही आएगा,
कोई बदलाव नहीं हुआ। साइज बदल के 4 हो जाएगा। मिनिमम क्या 60 10 से छोटा है? नहीं, तो मिनिमम चेंज नहीं हुआ। बट क्या 60 50 से बड़ा है? हाँ जी, तो ये बढ़ गया। फिर हमने यूलर को चलाया अपने पाथ पे, डेप्थ गिर कर 1 और 0, फिर बढ़ी, यहाँ आकर 1 हो गई। साइज बढ़कर 5 हो गया। मिनिमम में चेंज नहीं आ सकता क्योंकि 30 10 से छोटा नहीं है। मैक्सिमम में भी चेंज नहीं आ सकता क्योंकि 30 60 से बड़ा नहीं है। हाइट जो है वो अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगी तो मैक्सिमम तो 2 ही रहेगा, तो हाइट भी नहीं बदली। आए 70 पर, डेप्थ हुई 2, हाइट में बदलाव नहीं आया। साइज बढ़कर हो गया 6। मिनिमम में चेंज नहीं आ सकता क्योंकि 70 10 से छोटा नहीं है, बट 70 60 से बड़ा ज़रूर है, तो यहाँ पर बढ़ के 70 हो जाएगा। डेप्थ 1 हुई और यहाँ आके फिर से 2 हो गई। हाइट में फिर बदलाव नहीं आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब हो गए हैं 7। मिनिमम चेंज नहीं हो पाया पर मैक्सिमम बदल के 80 हो गया। फिर आगे गए, चेक किया, यहाँ पर फिर 2 मिला। एलिमेंट्स हो गए 8। मिनिमम नहीं बदल पाया पर मैक्सिमम बदल गया। हाइट अभी भी 2 ही चल रही है। यहाँ डेप्थ गिरी 1, यहाँ हुई 0, फिर से 1 पर आ गए। 40 जो है वो ना तो 10 से छोटा है ना ही 90 से बड़ा, बस एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। 100 पर आए। अब देखिए, एलिमेंट हो गए 10, मिनिमम नहीं बढ़ा बट मैक्सिमम बढ़ के हो गया 100, और हाइट अभी भी 2 ही रही। और फिर हमने इसको ट्री के यूलर को ख़त्म कर दिया, यानी ये पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? साइज आई हमारी 10, मिन आई हमारी 10, मैक्स आया 100 और हाइट आई 2। यही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी करा था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह काम कर रहा है और हमने इसमें क्या मेथड अप्लाई किया है। रिपीट कर देती हूँ, जो मेथड हमने इस बार करा है उसको कहा जाता है ट्रैवल एंड चेंज। ये मेथड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम ट्रैवल एंड चेंज मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप ही को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जाइए और ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए और फिर ही आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।